नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक बटन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं को, क्योंकि हम सेकंड ग्रेड बेस्ड ही वीडियो बनाते हैं। और मैं सेकंड ग्रेड में 2 बार सेलेक्टेड और ज़्यादातर मैं ये इसलिए बोलता हूँ ताकि लोगों को थोड़ा विश्वास हो और वो मेरे अनुभव का लाभ उठा सके। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपके फर्स्ट पेपर में जो जीके का पार्ट होता है उसमें सेकंड ग्रेड में जो जीके का पार्ट होता है फर्स्ट पेपर में उसमें भारत के भौतिक प्रदेश दे रखे हैं, भू आकृतिक प्रदेश। तो वो टॉपिक कवर करने वाले हैं आज हम। तो जितना हो सकता है उतना करेंगे, बाकी आगे के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आप अगर मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और ट्विटर से नहीं जुड़े हुए तो मेरे नीचे दिए हुए लिंक से आप फॉलो कर सकते हैं मुझे, जहाँ पर निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप वीडियो को देखने के लिए थोड़ा पेशेंस बना के रखें, धैर्य बना के रखें। वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे, वीडियोस पर अच्छे व्यूज़ आएंगे तो ही मैं आगे वीडियो इस पे बनाऊंगा, अन्यथा विचार करेंगे। तो कुछ लोगों की डिमांड भी थी कि सेकंड ग्रेड के जो इंडिया जीके उसके वीडियोस बनाओ, तो मैं इंडिया जीके पे आज वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले हमने सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे करें, सेकंड ग्रेड की सैलरी कितनी होती है, सेकंड ग्रेड का सिलेबस क्या होता है, सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन कैसे लें, और सेकंड ग्रेड के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो सब जानकारी पिछले पुराने वीडियोस में बताई हुई है। तो आप पुराने वीडियोस का अवलोकन करें एक बार और देखें, उसमें आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। भू आकृतिक प्रदेश किसके? भारत के भू आकृतिक प्रदेश। यहाँ से शुरू करते हैं। भारतीय प्रायद्वीप पहले गोंडवाना महाद्वीप का अंग था। गोंडवाना महाद्वीप का अंग था मतलब क्या समझे आप? गोंडवाना का मतलब समझे आप? ये पहले पूरा एक भूआकृतिक प्रदेश था जिसको पेंजिया नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? पेंजिया। और इसके चारों ओर क्या था? इसके चारों ओर जल था। उस जल को नाम दिया गया पेंथालासा। फिर ये 2 भागों में टूटा। इस नीचे वाले भाग को बोला गया गोंडवाना लैंड और ऊपर वाले भाग को बोला गया अंगारा लैंड। जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप है, वो किसके भाग है? अंगारा लैंड के भाग है। और नीचे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और जो भारत का टूटा हुआ हिस्सा, मतलब प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा है वो, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो अब समझे आप, गोंडवाना लैंड महाद्वीप का अंग था। इसके उत्तर की ओर खिसकने और मध्य एशियाई पठार से टकराने के फलस्वरूप इस की आकृति फलस्वरूप ही 33 सागर से हिमालय का जन्म हुआ। 33 सागर के से किसका जन्म हुआ? हिमालय का जन्म हुआ। दक्षिण में त्रिभुजाकार विशाल प्रायद्वीप हैं। हिमालय और प्रायद्वीप के मध्य गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों के तंत्र का विशाल जलोढ़ मैदान है। भारत को निम्न भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है? तो नेक्स्ट देखते हैं अपन। भारत को 6 भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। पहला उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, दूसरा उत्तर भारत का मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल और पांचवा तटीय मैदान और छठा द्वीप समूह। पहला भाग देखते हैं हम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। इस पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल हैं। हिमालय में कई समानांतर श्रृंखलाएं हैं। इसमें वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय प्रमुख श्रेणियां हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, वृहत हिमालय श्रृंखला जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है की पूर्व से पश्चिम लंबाई लगभग कितनी है? 2500 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ाई
160 से 400 किलोमीटर है। भारत की उत्तरी सीमा पर यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत और पूर्व से पश्चिम विस्तृत सबसे बड़ी पर्वतमाला है। ये विश्व की नवीनतम मोड़दार वलित फोल्डेड पर्वत श्रेणी है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमालय पर्वतमाला कैसी है, तो नवीन मोड़दार वलित या फोल्डेड, यानी इस तरह की जो शेप में होती है उसको वलित पर्वतमाला बोलते हैं, वलित पर्वतमाला। तो हिमालय भी इसी शेप में है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर यह कर्णवत रूप में है। कर्णवत रूप में मतलब इस तरह से फैली हुई है, आपको बता दूं मैं, कर्णवत रूप में मतलब इस तरह से फैली हुई है, कुछ इस तरह से फैली हुई है, इस तरह से फैली हुई है, कर्णवत रूप में है। हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं अपितु जलवायु अपवात और सांस्कृतिक विभाजक भी हैं। ये पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल और तिब्बत की ओर अवतल हो गई हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर इस पर्वतीय भाग की चौड़ाई घटती है। मतलब पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर का मतलब हो गया, पश्चिम हो गया आपके इस साइड, ये पश्चिम से पूर्व की ओर इस तरफ चलेंगे तो इसकी जो ऊंचाई है वो चौड़ाई जो है वो घटती है और ऊंचाई बढ़ती है। मतलब चौड़ाई तो ये तो घटती है और ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई जो है ये बढ़ती है। पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है, किंतु ऊंचाई बढ़ती है और ढाल भी तीव्र हो जाता है। उत्तर के इस पर्वतीय क्षेत्र को चार प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है ट्रांस हिमालय, वेरी इंपॉर्टेंट है ट्रांस हिमालय। कश्मीर में स्थित इस पर्वत श्रेणी का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका है, जिसमें मुख्यतः कैलाश, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी आती हैं। यानी हिमालय से भी पहले जिसका निर्माण हुआ उसको हम ट्रांस हिमालय की संज्ञा देते हैं, ये आपको ध्यान देना है। जिसमें कैलाश, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियाँ प्रमुख रूप से आती हैं। नोट क्या ध्यान करना है, नोट का मतलब है पीर पंजाल श्रेणी ट्रांस हिमालय का पार्ट ना होकर हिमालय का हिस्सा है। पीर पंजाल कभी भी अगर आपसे पूछे श्रेणी किसका भाग है तो वो ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, ये हिमालय का भाग है। केटू या गोडविन ऑस्टिन 8611 मीटर काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी हैं, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम श्रेणी जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है, काराकोरम श्रेणी उसकी सबसे भारत की सबसे ऊंची और काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। नोट, हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8598 मीटर है, जो कि सिक्किम में स्थित है, जबकि केटू ट्रांस हिमालय में स्थित है। केटू किस में स्थित है, ट्रांस हिमालय में। अगर हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो क्या बताओगे, कंचनजंगा। और भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो क्या बताओगे, गोडविन ऑस्टिन। दोनों में अंतर आपको समझ में आना चाहिए। भारत की सबसे ऊंची चोटी गोडविन ऑस्टिन 8611, लेकिन वो ट्रांस हिमालय का भाग है और ट्रांस हिमालय हिमालय से अलग है। लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछे हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अब हिमालय में भारत की पूछ रहा है। अगर ट्रांस हिमालय में भारत की पूछे तो, या केवल भारत की पूछे तो गोडविन ऑस्टिन आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि केटू ट्रांस हिमालय में स्थित है, ये आपको बता दिया मैंने। ट्रांस हिमालय वृहत हिमालय से इंडो सांगपो जोन, यानी इंडो सांगपो एक जोन पड़ता है, द्वारा अलग होता है, जिसे हिंद लाइन भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय मूलतः यूरेशियन प्लेट का खंड है। इसे तिब्बती हिमालय या 33 हिमालय की भी संज्ञा प्रदान की गई है। इस समूची श्रेणी पर वनस्पति का अभाव है। ट्रांस हिमालय में क्या है, वनस्पति का अभाव है, बर्फ ज़्यादा है। यहाँ सियाचिन 72 किलोमीटर, बैंको 60 किलोमीटर और बाल्टोरा 58 किलोमीटर, इस पर 61 किलोमीटर, ये चारों काराकोरम
श्रेणी के सबसे बड़े ग्लेशियर हिमखंड हैं। तो अगर कभी पूछ ले आपसे कि सियाचिन, बैंको, बाल्टेरा, हिस्पर क्या है, तो ये काराकोरम श्रेणी के सबसे बड़े ग्लेशियर हैं। ये श्रेणी सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र यानी सांगपो भी कहते हैं ब्रह्मपुत्र को, जैसी पूर्ववर्ती नदियों को जन्म देती हैं। पूर्ववर्ती नदियाँ जो हिमालय से पहले भी बहती थी। और अब दूसरा पार्ट है हिमाद्री, या तो इसको बोल दो हिमाद्री, या इसको बोल दो सर्वोच्च हिमालय, या वृहत हिमालय, या ग्रेट हिमालय। ये जो सिनोनिम्स हैं इसके, पर्यायवाची शब्द है कि एक हिमालय के एक ही भाग को किस किस नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखना जरूरी है, एग्जामिनर पता नहीं कौन सा आपसे पूछ ले। हिमालय की सबसे ऊंची तथा उत्तरी श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, जबकि चौड़ाई 120 से 180 किलोमीटर है। लंबाई पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा बरुआ पर्वत तक एक चाप की भांति लगभग 2500 किलोमीटर है। ये पूछा हुआ 2500 किलोमीटर। इसका मध्य भाग जो कि मुख्यतः नेपाल देश में विस्तृत है, सबसे ऊंचा भाग है। इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है। ये नेपाल में अवस्थित है, जिसे यहाँ सागर माता और तिब्बत भाषा में चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। यह आपको ध्यान देना है। इसके अतिरिक्त हिमाद्री में कंचनजंगा 8598 मीटर भारत में। मकालू, इसके अलावा अन्य चोटियाँ आ रही है। मकालू 8481 मीटर, धोलावीरा 8172 मीटर नेपाल में है। नंगा पर्वत 8126 भारत में। अन्नपूर्णा 8078 मीटर नेपाल में। नंदा देवी 7817 मीटर भारत में। नामचा बरुआ 7756 मीटर तिब्बत में। आदि संसार की ऊंची चोटियाँ अवस्थित हैं। इस पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे मिलते हैं, जिनमें कश्मीर में बुर्जिल और जोजिला दर्रा, ये प्रमुख रूप से पूछा जाता है, एग्जामिनर पूछता है बुर्जिल और जोजिला। हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला या बड़ा लाचाला या शिपकिला दर्रा, मतलब शिपकिला और बारालाचाला दो दर्रे हैं। उत्तराखंड में थोंगला, नीति, माना और लिपुलेख। सिक्किम में नाथुला और जिपला मुख्य हैं। वृहद हिमालय मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। तो ये हिमालय के दो पार्ट हमने पढ़े हैं। हिमालय के मतलब पूरी हिमालय पर्वतमाला है, उसमें ट्रांस हिमालय एक अलग पार्ट है, और हिमालय पर्वतमाला के 3 भाग है, यानी वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये 3 पार्ट अलग है। तो आज हमने ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय पढ़ा है। अगर आपके इस पे व्यूज़ और जो लाइक्स हैं वो अगर अच्छे रहे, और आपकी डिमांड रही इंडिया जीके पढ़ाने की, इंडिया ज्योग्राफी पढ़ाने की, तो मैं इस पे पूरा पढ़ा दूंगा कंप्लीट आपको, जो सेकंड ग्रेड के सिलेबस में है। तो इसीलिए अधिक से अधिक इस पे आप इस वीडियो को पूरा देखें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि अपनी मेहनत रंग लाए। धन्यवाद।